नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान प्रथम सत्र में प्रकरण नंबर 8 लोकतंत्रात्मक देश में संसद की भूमिका की चर्चा करूँगी। तो बच्चों, सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करने की सत्ता कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि उस देश में किस प्रकार की सरकार है। तो बच्चों, यदि सरकार कोई निर्णय लेती है या कोई कानून पालन कराने की सत्ता हासिल करती है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो किसके पास मिलेगा? उस देश की सरकार के पास मिलेगा। लोकतंत्र में जनता सरकार को यह सत्ता देती है। जनता चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करती है। तो बच्चों, सरकार का चयन किस तरह होता है? तो जनता के चुनाव के माध्यम से वह अपने पसंदीदा नेताओं को मत देकर चुनती है। एक बार चुने गए व्यक्ति या नेता या प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय लेने और उठाए गए कदम का आधार बताना पड़ता है और स्पष्टता करनी पड़ती है कि दूसरी सरकार ऐसी ही होती है कि जिसे राजाशाही सरकार कहते हैं। उसमें राजा अथवा रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की सत्ता होती है। मतलब कि दूसरी रीति से अगर देखा जाए बच्चों, तो सरकार किसे पहले के ज़माने में कौन निर्णय लेता था अपने राज्य का? राजा या रानी। ठीक उसी तरह जो है वो इस समय सरकार कार्य करती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा समूह होता था, जिसकी मदद से अलग अलग विषयों पर चर्चा कर सकता है। मतलब उस समय क्या था, राजा जो था वो क्या करता था? तो राज्यसभा संभालता था, लेकिन जो है उसने अपने कार्यभार के लिए किसको नियुक्त किया था? तो विविध सलाहकारों को उसने नियुक्त किया था, जिसके कारण वो अंतिम निर्णय लेने की सत्ता उसी के पास रहती थी। किसके पास? तो राजा के पास। लेकिन सलाह कौन देता था? तो जो सलाहकारों का छोटा समूह था, जिसकी मदद से वो अलग अलग विषयों पर चर्चा कर सकता है और फिर अंत में वो अपना निर्णय सुना सकता है। कौन? सर, यहाँ राजा की बात हो रही है बच्चों। लोकतंत्र का एक अनिवार्य लक्षण यह है कि सत्ता किसी एकाध व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, उसमें राज्य के सभी लोगों का सार्वभौमत्व होता है। अब बच्चों, लोकतंत्र किसे कहेंगे? तो बच्चों, इसका एक जो है सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो है वो क्या है? तो सत्ता जो होती है वो एकाध व्यक्ति के पास नहीं होती है, उसमें राज्य के सभी व्यक्ति का स्वामित्व जुड़ा होता है। लोग स्वयं ही भाग्य विधाता होते हैं। सार्वभौम राज्य का अनिवार्य लक्षण है। लोकतंत्र के लिए अंग्रेजी भाषा में डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग होता है। लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था लोगों के लिए होती है, अर्थात अधिक से अधिक लोगों के हितों का ध्यान रखना लोकतंत्र का मुख्य लक्षण है। लोकतंत्र का संचालन लोग स्वयं ही करते हैं, क्योंकि राज्य व्यवस्था के संचालन लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही होते हैं। अब बच्चों, इसको आप देख सकते हैं, राज्य सरकार का स्वरूप तो क्या है? राजतंत्र और दूसरी तरफ लोकतंत्रात्मक, जिसे लोकशाही कहते हैं। इसके दो भाग हैं। कौन कौन से? अध्यक्षात्मक सरकार, जिसको प्रमुखनिष्ठ कहते हैं, और दूसरा सांसदीय सरकार। अब जो है प्रमुखनिष्ठ सरकार के दो भाग हैं। एकांतात्मक सरकार या एकात्मक सरकार बोल सकते हो, और दूसरा संघीय सरकार, जिसे समवाय तंत्र कहते हो। और संसदीय सरकार में एकात्मक सरकार और संघीय सरकार का समावेश होता है। आपके यहाँ विद्यालय पंचायत का चुनाव होता होगा, उसी प्रकार आपके वर्ग में मॉनिटर का भी चुनाव होता होगा, आप लोग जानते हैं। कभी आपके क्लास में किसी विद्यार्थी का सीधा चुनाव करके मॉनिटर बनाया जाए और मॉनिटर का चुनाव ना हो, जिससे वर्ग में मॉनिटर बनने के इच्छुक अन्य विद्यार्थियों को अवसर नहीं मिलता, जिससे वे नाराजगी व्यक्त करते हैं। मतलब कि अवसर सबको मिलना चाहिए। विद्यालय पंचायत की तरह लोकतंत्रात्मक सरकार में भी प्रतिनिधि का चुनाव होता है।
चुनाव में चुने गए बहुमत वाले पक्ष दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री अलग अलग चुने गए प्रतिनिधियों संसद सदस्यों में से चुनकर अपने मंत्रिमंडल की रचना करके उन्हें अलग अलग विभागों में सौंपता है। तो अब बात करते हैं कि संसद पार्लियामेंट वो किस तरह बनती है। तो बच्चों, संसद ने संसदीय लोकतंत्र के स्वरूप को स्वीकार किया है। भारत में संसद सर्वोच्च संस्था है। भारत की संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की बनी है। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है, जबकि लोकसभा संसद का निचला सदन कहलाता है। अब संसद के बारे में देखिए, तो लोकसभा और राज्यसभा। अब जो है लोकसभा में जो है कुल सदस्य कितने होते हैं, तो 545, जिसमें गुजरात की बैठक कितनी है, तो बच्चों 26। राज्यसभा में कितनी बैठक है, तो बच्चों कुल सदस्य संख्या इसमें 250 है, जिसमें गुजरात का कितना है, तो 11 बैठकें हैं। और ये सबका जो है वो संचालन कौन करता है, तो एक राष्ट्रपति, जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद रचित भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारत के लोगों के विश्वास का प्रतीक है। लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रजा की सहमति और भागीदारी होती है। हमारी शासन व्यवस्था में संसद के पास संपूर्ण और महत्वपूर्ण सत्ता होती है, क्योंकि वह लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अब संसद के कार्य, तो बच्चों संसद कार्य किस तरह करती है उसके बारे में। सरकार पर विविध स्वरूप से नियंत्रण रखना, उसे उत्तरदायी रखना, कानून बनाना तथा उसमें परिवर्तन करना, पुराने कानून रद्द करना, ये जो है वो संसद के कार्य हैं। और ये जो चित्र आप देख रहे हो ये संसद भवन कहलाता है। अब किस तरह बनती है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। तो लोकसभा के लिए राज्य की विधानसभा की तरह ही चुनाव आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा का चुनाव होता है। हर एक संसदीय मत विस्तार में से एक उम्मीदवार को सांसद चुना जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकांशतः अलग अलग राजनीतिक पक्षों के सदस्य होते हैं। चुने हुए उम्मीदवार को संसद सदस्य MP कहा जाता है। इन सभी सांसदों को मिलाकर लोकसभा बनती है। अब जो है किस तरह शासक पद बनता है, मतलब रूलिंग पार्टी। तो लोकसभा के चुनाव के बाद संसद सदस्यों की एक सूची बनाई जाती है, जिसके आधार पर पता चलता है कि कौन से राजनीतिक पक्ष के कितने सदस्य सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक पक्ष सरकार बनना चाहता है तो उसे निर्वाचित सदस्यों की बहुमति मिलनी चाहिए। सामान्य रूप से चुनाव के बाद जिस दल अथवा दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला हो, उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के शासक दल का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों को पसंद करते हैं। इस तरह से मंत्रिमंडल की रचना होती है। मंत्रीगण प्रधानमंत्री के साथ मिलकर निर्णय लेते हैं। ये मंत्री संघीय सूची में आने वाले क्षेत्रों के विविध सरकारी कार्यों का उत्तरदायित्व संभालते हैं। अब है राज्यसभा किस तरह बनती है। तो जिस तरह हमने पढ़ा बच्चों आगे कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो 250 सीटें हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250 निश्चित की गई है, जिसमें से 238 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, उसका संपूर्ण विसर्जन नहीं होता। हर 2 वर्ष पर इसके तीसरे भाग के सदस्य निवृत्त होते हैं और उतने ही सदस्यों का चुनाव किया जाता है। मतलब ये जो है
इसका कभी विसर्जन नहीं होता है, बल्कि लोकसभा का विसर्जन होता है। राज्यसभा देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत हो सकता है। किसी भी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने से पहले राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करता है। इस तरह राज्यसभा की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्यसभा का संचालन करने वाले को सभापति या चेयरमैन कहते हैं। पदानुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति कहलाता है। मतलब राष्ट्रपति के बाद जो उसका उपराष्ट्रपति होता है वो जो है राज्यसभा का सभापति कहलाता है। फिर संसद में प्रश्नोत्तरी का समय। जब संसद का सत्र चलता हो तो सर्वप्रथम प्रश्नोत्तरी के लिए समय निर्धारित किया जाता है, जिसके माध्यम से संसद सदस्य सरकार के कामकाज के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके द्वारा संसद कार्यकारिणी को नियंत्रण में रखती है। प्रश्नों के माध्यम से सरकार को उसकी कमियों के प्रति ध्यान दिलाते हैं। इस तरह सरकार को जनप्रतिनिधियों की तरफ से प्रजा के विचार जानने का अवसर मिलता है। सरकार से प्रश्न पूछना संसद सदस्यों का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। लोकतंत्र में अच्छे प्रशासन के लिए विरोध पक्ष की में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका होती है। उसे सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रमों की कमियां सामने आती हैं। लोकसभा का संचालन करने वाले को अध्यक्ष स्पीकर कहते हैं। अब राष्ट्रपति, तो बच्चों जिसको इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहते हैं, तो राष्ट्रपति संसद के अंगभूत भाग मांगे जाते हैं। मतलब राष्ट्रपति जो है वो संसद के अंगभूत भाग माने जाते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किए गए विधेयक उसके हस्ताक्षर के बाद कानून बनते हैं। संसद की बैठक बुलाने और सत्र समाप्ति की घोषणा करने का अधिकार इन्हें है। और बच्चों अब जो है वो स्वाध्याय आपको घर काम में स्वयं करना है।